स्कॉर्पियो ने 3 बच्चों को टक्कर मार दी। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। वहीं 3 बच्चों में से 2 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की जब जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचकर किसी तरह फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों को समझा बुझाकर गाड़ी के पास से हटा दिया। फिलहाल गाड़ी धू-धू कर पूरी जल उठी। फिलहाल इस घटनाक्रम में 2 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं एक बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। महाकुंभ मेले में वीआईपी स्नान को लेकर कैबिनेट मंत्री आजम खान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की है। केंद्र सरकार के वीवीआईपी से अपील की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को किसी इम्तिहान में न डालें और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। महाकुंभ मेले में डीजीपी द्वारा वीआईपी स्नान किए जाने के मामले में कुंभ मेले के अध्यक्ष आजम खान ने कहा है कि जांच हो रही है। यह कह दिया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का अगर पालन नहीं हुआ तो मेले का जो इंतजाम देख रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आजम खान ने कहा है कि वीआईपी अपने पद के दबदबे का गलत फायदा उठाएंगे तो उसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ेगा और सरकार की जवाबदेही होती है। डीजीपी बीएसएफ खुद अपने परिवार के साथ वीआईपी घाट पर पहुंचे हैं। हमने इसका बहुत गंभीर संज्ञान लिया है। साथ ही आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस के लखनऊ अधिकारी के स्नान करने के मामले में कहा है कि हमें अचंभा है कि गाड़ी वहां तक पहुंच कैसे गई। आजम खान ने कहा, इस मामले का हमने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री से भी बात की है। कोसी और तापका नदी में चुगान कार्य खोलने की मांग को लेकर 1 हफ्ते से धरने पर बैठे खनन व्यवसायियों ने धरना स्थल के पास से गुजर रही वन विभाग की गाड़ी को रोककर बंधक बना लिया। दरअसल काफी लंबे समय से कोसी और तापका नदी को चुगान कार्य के लिए खोलने की मांग कर रहे खनन व्यवसायियों का सब्र का बांध टूट गया। 1 हफ्ते से धरने पर बैठे खनन कारोबारियों ने धरना स्थल के पास से गुजर रही वन विभाग की गाड़ी को रोककर बंधक बना लिया तथा गाड़ी में चढ़कर नारेबाजी करने लगे। गाड़ी में मौजूद वन विभाग के एसडीओ ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। न मानने पर वे गाड़ी छोड़कर चले गए। खनन व्यवसायियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि वन विभाग की किसी भी गाड़ी धरना स्थल के सामने से नहीं गुजरने दी जाएगी। बसंत पंचमी के मौके पर आज मेरठ का आसमान भी पतंगों से रंग बिरंगा हो गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में पतंग उड़ाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बसंत पंचमी के मौके पर आज मेरठ शहर में पतंग उड़ाने के लिए लोगों में काफी जोश व उत्साह देखने को मिला। जहां सुबह से ही लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए और पतंग उड़ाने में लग गए। वहीं लोगों ने बताया कि बसंत पंचमी छुट्टी का दिन होता है, जिससे अपने घर पर ही सभी लोगों के बीच में पतंग उड़ाकर उत्साह के साथ मनाया जा सकता है। वहीं पतंगबाज युवाओं ने ये भी बताया कि आज उनके परिजन पतंग उड़ाने के कारण खाने पीने के लिए सभी सामान छत पर ही पहुंचा रहे हैं। वहीं आसमान में पतंग कटते ही लूटने वालों की टोली एक साथ दौड़ पड़ती। इसी के साथ लूट लो और लूट ली का शोर मचता। पतंग लूटने वाले डंडों में तार और लकड़ियां बांधे हुए थे। वहीं कई नन्हे पतंगबाजों ने भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। पतंगबाजी से न सिर्फ बसंत पंचमी का त्योहार ज्यादा रोचक हो गया है, बल्कि सभी में एक दूसरे की पतंग काटने की भी होड़ लगी रही। एक और जहां बसंत पंचमी पर शाही स्नान पर लोगों ने इलाहाबाद में पुण्य कमाया, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। माना जाता है कि आज के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है और ये भी माना जाता है कि आज के दिन बसंत की शुरुआत होती है। इस दिन मां गंगा का स्नान करने का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इस अवसर पर विष्णु के चरणों से और ब्रह्मा के कमंडल से और शिव की जटाओं से निकली गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास की पंचमी को मां सरस्वती धरती पर अवतरित हुई थी। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बसंत पंचमी के स्नान पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। प्रदेश में आर्थिक संसाधनों की कमी और सरकार के हालात खराब। स्थिति यह है कि बाजार के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है राज्य को। ऐसे में सरकार खनन और आबकारी को आर्थिक संसाधनों से लड़ने का हथियार बनाने जा रही है। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और आगामी कैबिनेट में संशोधित नीतियों पर फैसला होने की संभावना है। जी हां, उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। 25,000 करोड़ का कर्ज है। वहीं राज्य के संसाधनों की बात करें तो लगभग 16,000 करोड़ राज्य की कुल कमाई हो पाई है, जिसमें से 14,000 करोड़ के लगभग
पैसा वेतन भत्तों और पेंशन में सरकार को देने की मजबूरी है। बाकी योजनाओं के लिए पैसा है नहीं, इसलिए इसके लिए सरकार को बाजार से पैसा उठाना पड़ रहा है। जब बात गले के ऊपर चली गई तो फिर सरकार को आर्थिक संसाधन बढ़ाने की सुध आई है। जी हाँ, प्रदेश में आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के रूप में सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी है। इसको देखते हुए प्रदेश में बड़ी संख्या में खनन कार्यों पर सरकार और रॉयल्टी बढ़ाने के साथ साथ कई अन्य उपाय करने जा रही है, जिससे प्रदेश में खनन से अच्छा पैसा मिल सके। आगरा ताज नगरी में 19 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले ताज महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज इसका जायजा लेने पहुंचे आगरा के मंडल आयुक्त और कई विभागों के आला अधिकारी, क्योंकि इसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा किया जाएगा। आगरा में 19 फरवरी से 28 फरवरी तक शिल्पग्राम में होने वाले ताज महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कमिश्नर डीआईजी सहित सभी विभागों से जुड़े अधिकारी। 19 फरवरी को ताज महोत्सव का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। शिल्पग्राम को सजाया जा रहा है। शिल्पग्राम में बने मुक्ताकाशी मंच पर भी तैयारियां की जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मुक्ताकाशी मंच पर ही सम्पन्न होंगे, लेकिन इस बार जायजा लेने पहुंचे आगरा के कमिश्नर और कई आला अधिकारी। राजघाट थाना क्षेत्र के रेती चौराहे पर आज एक वाटर कंपनी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। राजघाट थाना क्षेत्र के रेती चौराहे पर आज सुबह 9 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। यही नहीं, आग इतनी भयावह थी कि अगल बगल के दुकानदार भाग खड़े हुए और अपनी दुकानों को खाली कराने लगे। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, वे हमेशा से ही उद्योगों को लगाकर जनता की बेरोजगारी दूर करने की बात करती हैं। बुंदेलखंड के हमीरपुर के सुमेरपुर में कई सालों पहले 50 फैक्ट्रियां लगाकर किसानों और गरीबों के आंसुओं को पोंछने का काम किया गया था, पर आज वह एरिया बदहाल फैक्ट्री एरिया के नाम से जाना जाता है। हमीरपुर के सुमेरपुर को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, पर आज यहाँ पर केवल 2 या 3 कारखाने ही चालू हैं और यहाँ किसानों की जमीनों को खरीदा गया था और वादा भी किया गया था कि उनको उसी कारखाने में नौकरी पर रखा जाएगा। सचिन ने घरेलू क्रिकेट में अपना शानदार फॉर्म दिखा दिया है, जिसके बाद कंगारुओं ने भी सचिन के शानदार फॉर्म पर चिंता जाहिर की है। कुछ दिनों पहले तक भारत को उसके घर में हराने का दावा कर रहे कंगारू कप्तान के भी सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन के अंदाज भी बदल गए हैं। हेडन की माने तो अगर ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतना चाहता है तो उसके खिलाड़ियों को अब सबसे अधिक सचिन तेंदुलकर से सतर्क रहना होगा। हेडन के अनुसार सचिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ही कड़ा प्रहार करते हैं। हेडन की माने तो राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के टीम इंडिया में न होने का लाभ कंगारुओं को मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं भूलना होगा कि सचिन अकेले कंगारुओं पर भारी पड़ सकते हैं। हरफनमौला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को श्रीलंकाई टीम ने 1 साल के लिए कप्तान नियुक्त कर लिया है। एंजेलो मैथ्यूज महिला जयवर्धने की जगह लेंगे। जयवर्धने ने श्रीलंकाई टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कप्तानी छोड़ने की घोषणा की थी। विकेटकीपर दिनेश चांदीमल को उप कप्तान बनाया गया है, जो T20 टीम के कप्तान होंगे। लेसित मलिंगा T20 के उप कप्तान होंगे। चयनकर्ताओं ने बांग्लादेश में होने जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 20 खिलाड़ियों को नियुक्त किया है। इलाहाबाद के महाकुंभ में बसंत पंचमी का शाही स्नान श्रद्धालुओं के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। जहां आग की घटना में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं बारिश ने भी लोगों के लिए काफी परेशानी पैदा की। बसंत पंचमी स्नान का दिन श्रद्धालुओं के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। जहां शाही स्नान के कुछ घंटे पहले आग लगने की 2 घटनाओं ने सबको विचलित कर दिया, वहीं सेक्टर 4 में लगी आग ने 2 जिंदगियों को भी अपने आगोश में ले लिया। वहीं मौसम ने भी श्रद्धालुओं को खूब परीक्षा ली। सुबह से ही काले बादल छाए रहे, जो शाम होते होते बारिश में तब्दील हो गए, जिससे श्रद्धालुओं को ठंड भरे मौसम में परेशान होना पड़ा, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे। हालांकि इन सब के बावजूद श्रद्धा पर कोई खास असर नहीं पड़ा और श्रद्धालुओं ने उसी आस्था और विश्वास के साथ मां गंगा को नमन किया और आस्था की डुबकी लगाई। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हो सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सोनिया के दौरे से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग और चाकूबाजी, 3 छात्र घायल। शनिवार को एएमयू के दीक्षांत समारोह में आने वाली हैं सोनिया। यूपी में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस, 18 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों का तबादला। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार, पेट्रोल 1.5 रुपए तो डीजल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा। चीनी बाजार को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश। दिल्ली में एयर होस्टेस गीतिका की मां ने भी की खुदकुशी, सुसाइड नोट में गोपाल कांडा अरुणा पर उकसाने का आरोप, आरोपियों पर एक और केस दर्ज। रामदेव के हर्बल फूड पार्क को नोटिस, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूछा क्यों ना बंद करा दिया जाए हर्बल फूड पार्क। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ेंगी मुश्किलें, यूपी रोडवेज के कर्मचारियों ने किया 20 और 21 फरवरी को हड़ताल का ऐलान। डीआईजी नवनीत सिकेरा ने उड़ाई हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां, कुंभ नगरी में गाड़ी लेकर घाट तक स्नान करने पहुंचे। आजम ने कहा मामले की जांच होगी। डीआईजी के बाद दरोगा ने दिखाई चालाकी, करीबियों के साथ गंगा नहाने एम्बुलेंस से आए, लेकिन कैमरे ने पकड़ी चालाकी। गाजियाबाद नगर निगम की लापरवाही, खुले गहरे नाले में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत। और बसंत पंचमी पर रंगों से सराबोर हुआ मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, ब्रज की धरती पर 45 दिनों तक चलने वाले होलिका उत्सव की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आग का गोला। ये अंतरिक्ष, ये ब्रह्मांड बड़ा होता है विचित्र, इस पे छुपे होते हैं ऐसे रहस्य जो जब सामने आते हैं तो हलचल पैदा कर देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे एस्टेरॉइड के बारे में जो धरती के करीब से
गुजरने वाला है। अक्सर ही धरती के आसपास से एस्टेरॉयड गुजरते रहते हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि ये एस्टेरॉयड धरती के सबसे करीब से गुजरने वाला है। क्या कुछ होगा इस एस्टेरॉयड के गुजरने से, और अब तक धरती के करीब से एस्टेरॉयड के गुजरने के बाद या फिर टकराने के बाद क्या तस्वीरें देखने को मिली, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। इतिहास में पहली बार